हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई के समर्थन में कांग्रेस ने किया आम सभा का आयोजन। सभा के दौरान भाजपा और बीएसपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का थामा दामन। मैहर में कांग्रेस एक पर एक धमाके अपने पाले में करने लगी, जिससे विपक्षी दलों की नींद हराम कर दी। जो पार्टी से बागी हुए नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामते हुए मैहर में कांग्रेस पार्टी को भारी बढ़त के असर अब दिखने लगे हैं। बसपा नेता मनीष पटेल ने छिंदवाड़ा जाकर कमलनाथ के हाथों सदस्यता ग्रहण की, तो संजय राय ने नागेंद्र पटेल ने मैहर में सभा के दौरान सदस्यता ली। हालांकि चुनाव के सूजन में नेताओं का दल बदल का खेल जोरों से जारी है। बता दें कि गुरु नानक स्कूल के सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन सह प्रभारी सीपी मित्तल, जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा सतना, पूर्व विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी धर्मेश घई, चुनाव प्रभारी कुशवाहा जी, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल व ब्लॉक अध्यक्षों की उपस्थिति में संजय राय भाजपा छोड़कर और नागेंद्र पटेल ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिस वजह से कांग्रेस लगातार मैहर में मजबूत होती नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों की धड़कनें तेज हो रही है। अब लोग यह मानने लगे हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव मैहर के लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार जनता बदलाव की ओर ज़्यादा दिख रही है। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पार्टी छोड़कर आए नेताओं ने अपने पार्टी के बारे में बताया कि किस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज आप कांग्रेस की साथ सम्मिलित हुए हैं, क्या विचारधारा लेके आए हैं? मैं घर वापसी कर रहा हूं। मैं लंबे समय तक अपने जन्म से मेरा परिवार और मैं कांग्रेस में ही थे। बीच में कुछ मनभेद होने से हम भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी में प्रयास किए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति हमारी संभव नहीं हो पा रही थी। जो हमारी विचारधारा थी उनसे मेल नहीं खा पा रही थी। प्रयास किया, लंबे समय तक प्रयास किया, लेकिन जब मुझे ये दिखाई देने लगा कि मैं अपने क्षेत्र, शहर और अपने साथियों के लिए उस तरह से काम नहीं कर पाऊंगा जिस तरह मन में भावना है, और कांग्रेस पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया वो मुझे बेहतर विकल्प मैहर के लिए दिखाई दे रहा है, तो मैंने अपनी ऊर्जा उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए मैंने अपनी घर वापसी की। क्या ये दोस्ती निभाने का फर्क लेकर आए हैं? निश्चित रूप से, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं। सारा मैहर जानता है कि मैं और वो मित्र भी हैं और हमारे परिवार के 50 साल से ज्यादा के संबंध है। ये तो कहीं छिपा हुआ रहा ही नहीं, से राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लल्लू भैया, आप लगातार 30 वर्षों से बीएसपी में थे, आज बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में सम्मिलित हुए, किन विचारधाराओं के साथ बीएसपी से अलग हुए? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं मानवर काशीराम साहब की विचारधारा से जुड़ा था। 93 में जुड़ा था पार्टी में, 30 साल में उनकी विचारधारा में रहा। लेकिन आज जो इस दल का हमारा काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ प्रभारी लोग, वो उनकी विचारधारा से खुद हट चुके हैं। जब वो विचारधारा मानवर काशीराम साहब की हट गई, इसलिए हम उसे छोड़ के जो है कांग्रेस बैठ गए। और कुछ और क्या? ये प्लान जो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में किसानों को, नौजवानों को, गरीबों का जो ठगने का प्रयास किया है, अब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है और आम जनता जानने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, और लोगों को विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में इस देश के किसानों का, गरीबों का हक अधिकार सुरक्षित नहीं है, उसके विचारधारा में इनका स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित नहीं है। इस वजह से जिसमें बुद्धि है, समाज बुद्धिजीवी आदमी है, जो सोचता है, विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, वो सब कांग्रेस से नफरत करने लगे हैं। और बड़े आशा विश्वास के साथ में लोग गए थे भाजपा में, लेकिन जब वहाँ निराशा मिली तो अपने घर हमारे राय साहब जो हैं वापस आ गए। उनका स्वागत है। हमारे पटेल जी एक पार्टी को छोड़ करके हमारे कांग्रेस परिवार में आ गए, स्वागत है।
और इनके आने से निश्चित रूप से कांग्रेस की जो विचारधारा है, मनीष पटेल जी है, और कांग्रेस की विचारधारा मजबूत हो गए और हम सब मिल करके उस विचारधारा को खत्म करने का प्रयास करेंगे। इस विचारधारा पे आज इस देश के लोगों का विचार सुरक्षित नहीं है, जहां संविधान सुरक्षित नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर का, जहां उनकी नियत है कि जो गरीबों का हक अधिकार जो हमारे संविधान ने दिया है मतदान का, उसको भी समाप्त करने का जो षड्यंत्र हो रहा है कि किस तरह से पूंजीपतियों के हाथ में ये देश चला जाए, वो जाने नहीं देंगे। इस देश के गरीब किसान मजदूर वही ताकत है जिन्होंने बिना हथियार के अपने चरित्र बल के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर, अपने राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर अंग्रेज जैसी ताकत को इस देश से जो भगाया था, आज वही गरीब की विचारधारा है जो अपने आन बान शान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास है। रमेश जी, लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्या संभावनाएं दिख रही है इस कुनबा बढ़ने को लेकर? बदलाव की बयार है। आज भाजपा की नीतियों, इनकी जो कुरीतियों के खिलाफ आज पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ मैहर भी बदलाव की ओर है। आज हमारे साथी आदरणीय संजय राय जी, नागेंद्र अपने लल्लू भैया पटेल जी और मनीष पटेल जी आज हमारे कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और मुझको पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर कांग्रेस को मैहर से जिताएंगे और मैहर से कांग्रेस का विधायक बनेगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा और हमारा पूरा संगठन, पूरा कांग्रेस का परिवार एकजुटता के साथ इस समय कांग्रेस के साथ में है और हम सब मिलकर कांग्रेस को मैहर से जिताएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक और बड़ा भाजपा नेता कांग्रेस से जुड़ने वाला है मैहर। देखिए, भाजपा में जो लोग हैं उनका मान सम्मान अब बचा नहीं है। आज कहीं ना कहीं उनके साथ दिक्कत हो रही है। जो कांग्रेस से गए उनको भाजपा ने टिकट दी, इससे जो भाजपा का जो मूल भाजपाई है आज इससे नाराज है और आज वो कहीं ना कहीं द्रवित है। और मुझको विश्वास है कि भाजपा का मूल, जो भाजपा के मूल के हैं, वो भी इस बार मुझको आशीर्वाद देंगे। अगर मैहर विधायक आप बनते हैं, जिला नया नया बना है मैहर, तो आपकी सरकार पे आने में मैहर के पत्रकारों के लिए कुछ आप करेंगे? बिल्कुल, मैंने तो पहले भी घोषणा की थी कि मुझको अगर मौका मिला तो पत्रकारों के लिए एक भवन यहाँ पर होना चाहिए। वैसे मुझको उम्मीद है कि अगर मौका मिलेगा तो मेरी जो सेवा हो सकेगी आपके लिए वो करने को मैं